किताबें हैं दो, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी एनवायरमेंट, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, और दूसरी किताब थी अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स ज्योग्राफी कंडीशन। ये दोनों बहुत पॉपुलर किताब है, बार बार पूछी जाती हैं। अब इसके कुछ स्टेटमेंट करेंगे जो महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं। मानव पृथ्वी तल या धरातल की उपज कह दीजिए, या आदमी की है कह तो पृथ्वी में उपजड़ो है, कह पृथ्वी की धूल वर्गो है। दूसरी देखो, जलवायु के प्रभाव, जलवायु का प्रभाव जो आप देखोगे वो क्या है, स्थायी है, और उनका नियंत्रण है निष्ठुर होता है, उसके ऊपर कठोरता पूर्वक उनका नियंत्रण होता है, ये बात कह रही है। यानी जलवायु के प्रभाव तो उसके ऊपर क्या है, स्थायी है। यानी जलवायु के प्रभाव मानव के ऊपर स्थायी होंगे और उनका कंट्रोल जो होगा वो भी निष्ठुर होता है। तीसरी देखो, मानव प्रकृति का उत्पाद है। एक तरह से यही बात आ गई, इनडायरेक्ट रूप से पूछी गई। मानव पृथ्वी तल या धरातल की उपज है, उपज कह दो, चाहे उत्पाद कह दो, जो अविभाज्य, यानी उसको आप अलग नहीं कर सकते प्रकृति से, ऊपर वाली बात है। अब अगली जो है वही वापस घुमा फिरा के वही कथन अलग अलग पूछे गए, इसलिए बताने का प्रयास किया गया। मानव प्रकृति के धूलकण के समान है, यही तो बात आ गई पहले जो स्टेटमेंट में लिखा था। अगली बार इसी स्टेटमेंट यानी इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं सारे प्रश्न, बार बार आ रहा है ये शब्द। अब इसी का वापस आपने ये देखा, मानव प्रकृति के धूलकण के समान है, यही तो बात होगी ना। बात उसी को मतलब एक तरह से घुमा फिरा के बात कर रहा है। प्रकृति मां है, जननी है, मानव उसका बच्चा है, तो वो तो बेरो ही है। धरातल की या पृथ्वी की उपज है, प्रकृति की उपज है, तो मां कौन हुई, प्रकृति। अरे वो जमना रो टब्बर है, वो बेंगो बच्चों हो गए नहीं छोटा टब्बर होता पहले जानता नहीं, गाय के ऊपर लेख लिखिए के गाय हमारी माता है। छोटे टब्बर के कितने रमान हुए बेन, अब जी गाय के ऊपर निबंध लिखो जो वो मतलब रट है गो, गाय एक पालतू जानवर है, मतलब देखो कितना जोरा हुआ बेन। गाय के 4 पैर होते हैं, 2 सींग होती है, एक लंबी पूंछ होती है, 4 थन होते हैं, मतलब बेन कितना जोरा हुआ है। अपना भी रेटेड है यहाँ, अब था नहीं हंसी को नहीं हुआ, मतलब भाई अब सेम आपके साथ में भी अब मोटा मोटी आई बात है। आ गाल इसी कहानी है, अब था नहीं अलग है नहीं। आ एलन चर्चिल सैंपल ले बैठी, हेजत बन जाओगा और हेजत लाग जाओगा, दूसरा नहीं है बताओगे यार। एक तो वो बार बार मतलब है भी ये प्रकृति की बात कर रही है, प्रकृति को सबसे महत्वपूर्ण मान रही है, प्रकृति के ही उत्पाद कह रही है, मनुष्यता उसका धूल है, इसका मतलब प्रकृति ने जन्म दिया तो प्रकृति उसकी माँ है, ये ना। और जो जन्म लेने वाले हैं वो उसके बच्चे हो गए, शिशु हैं। तो अब ये बातें बड़ी यहाँ गागे निमंदाली सी हो रही है अपने सागे।